हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम टू ऑल ऑफ इन दिस वीडियो। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आपका एक टॉपिक क्रिटिकल थिंकिंग, इमोशनल एंड सोशल इंटेलिजेंसी। आपके सिलेबस में सब इंस्पेक्टर की हम बात करें, जम्मू कश्मीर सब इंस्पेक्टर की, पुलिस सब इंस्पेक्टर की, वहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग, इमोशनल एंड सोशल इंटेलिजेंसी जो एक टॉपिक दिया गया है, एक नहीं कहेंगे, आपको तीन तरह के दिए गए हैं। क्रिटिकल थिंकिंग अलग से, इमोशनल अलग से, सोशल अलग से है। अब इसमें आपको करना क्या है, इसमें आपको पढ़नी क्या क्या चीज़ें हैं, इसके बारे में हम यहाँ पे पूरी अच्छी तरह से डिटेल से डिस्कशन करेंगे। आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे, इनके बारे में भी हम यहाँ पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखो, मैं सिंपल लैंग्वेज में अगर आपसे बोलूँ, आपके सामने कुछ कंडीशंस रखी जाएंगी, आपके सामने कुछ केसेस रखे जाएंगे। उन केसेस को आपने क्या करना है, सॉल्व करना है। आपके एथिक्स, मोरल वैल्यूज, ये सारी चीज़ें आपकी चेक की जाएंगी कि आप चीज़ों को कितना जज कर सकते हो, कितना आप चीज़ों को एनालाइज कर सकते हो। उसके बारे में आपकी सारी ये जानकारी यहाँ पे इन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपकी देखी जाएगी। यहाँ तक मुझे लगता है कि ये सब्जेक्ट जो है, ऐसी जो चीज़ें होती हैं, यूपीएससी का जो मेंस एग्ज़ाम होता है, केएस का एग्ज़ाम हो गया मेंस, तो वहाँ पे आपको ये रिटर्न में होती हैं शायद। एथिक्स जो आपका एक नया सब्जेक्ट है, शायद उसमें ये चीज़ें देखने को मिलती हैं, रिटर्न में देखने को मिलती हैं। बट यहाँ पे क्या है, आपको ये चीज़ें सारी ऑप्शन में होंगी। आपको सामने एक कंडीशन रखी जाएगी, आपके सामने कोई केस रखा जाएगा। उस केस को देखते हुए आपने इस केस को बताना है कि आपको उस केस को किस तरह से सॉल्व करोगे। सबसे पहले क्रिटिकल थिंकिंग देखो, हर इंसान के बीच में क्या होती है, क्रिटिकल थिंकिंग होती है। तो पहले हम क्रिटिकल थिंकिंग की बात करेंगे, फिर इमोशन और सोशल इंटेलिजेंसी क्या होती है, इसके बारे में बात करें। अगर बात करें हम क्रिटिकल थिंकिंग की, इमोशन की और सोशल इंटेलिजेंसी की, ये अगर टर्म्स देखे जाएँ तो ये एक कहीं ना कहीं हमें साइकोलॉजी की टर्म्स लगती हैं। साइकोलॉजी, जब जिस स्टूडेंट ने साइकोलॉजी पढ़ी होगी उसको इन चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से पता होगा कि इन चीज़ों को कैसे डेवलप किया जाता है, इनके होने ना होने से हमें क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो आइए यहाँ पे जानते हैं सबसे पहले कि क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है। कि क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है, आप बोलोगे कि हाँ, हमने ये चीज़ सुनी है कि उसकी कंडीशन क्या है, क्रिटिकल है। तो क्रिटिकल का यहाँ पे मतलब समझने के लिए हम पहले देखो, एक साइकोलॉजी टर्म है, इसके बारे में बात करेंगे। देखो, हर इंसान की अपनी अपनी क्रिटिकल थिंकिंग होती है। अब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, कुछ स्टूडेंट को ये लग रहा होगा कि हो सकता है मैं जब क्वेश्चन को डिस्कशन करूँगा, जब ये मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप इस चीज़ को क्या करोगे, एनालाइज करना शुरू कर जाओगे अपने माइंड में। नहीं सर, ऐसे बोल रहे हैं, नहीं इनको ऐसे बोलना चाहिए था, हम ऐसे सोच रहे हैं, सर को भी ऐसे सोचना चाहिए था। इसलिए क्या होता है कि हर इंसान की क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो अलग अलग होती है। ठीक है, सबसे पहले इसकी अगर हम बात करें तो आप देखो, किसी चीज़ को क्या कर रहे हो, डिस्क्राइब कर रहे हो। क्या कर रहे हो, डिस्क्राइब कर रहे हो। कि जैसे मेरी वीडियो अभी चल रही है, इसको आप लेक्चर को क्या करोगे, डिस्क्राइब करोगे। आप बोलोगे कि ये क्या है, गुड है या कुछ ये बैड है, अच्छा है बुरा है, इसके बारे में आप पॉइंट करोगे। जैसे मान लो कि आपने, मैंने कोई बुक लिखी, जैसे जम्मू कश्मीर की जीके की मैंने एक बुक लिखी, जिसमें प्रीवियस ईयर के एमसीक्यूज थे, 2013 से लेके 2024 तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, वहाँ के सारे एमसीक्यूज उसमें इंक्लूड थे, जेएनके की जीके थी। और कुछ बच्चों को, मैक्सिमम मैं बोलूँगा कि सभी बच्चों का उसमें यही रिव्यू था कि बुक क्या है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। ये क्या है, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग है। वी कैन से कि एबिलिटी टू जज, ये आपकी एबिलिटी है जज करने की। आपकी चीज़ों को, आप किसी इन्फॉर्मेशन को एनालाइज कर रहे हो, आप किसी डेटा को एनालाइज कर रहे हो, इंटरप्रेट कर रहे हो। जैसे कि कोई क्लास चल रही है, उसको किसी टीचर को एनालाइज कर रहे हो, ये टीचर ऐसा पढ़ाता है। दो स्टूडेंट बोल रहे हैं कि टीचर अच्छा पढ़ाता है, चार बोल रहे हैं तो टीचर अच्छा नहीं पढ़ाता है। तो ये क्या है, एनालाइज कर रहे हो, आप अपनी एबिलिटी बता रहे हो कि हम कैसे जज कर सकते हैं। हाँ, तो जब भी हम क्या करते हैं, अपनी मेंटल कि अपनी मेंटलिटी का यूज़ करते हैं एक्टिवली और स्किलफुली, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग बोलते हैं। ठीक है, आपके ओपिनियन होंगे, आपके आइडियोलॉजी होगी, आपके आर्ग्यूमेंट्स क्या हैं। ठीक है,
जब आप कोई क्वेश्चन हमसे पूछोगे कि ये कैसा हुआ, क्यों हुआ, तो ये जब भी कोई पढ़ाई चीज़ जाती है तो स्टूडेंट के माइंड में क्या होता है, हज़ारों डाउट्स आते हैं, वो क्लियर करने के लिए टीचर से पूछता है। तो वो क्या आपकी एक क्रिटिकल थिंकिंग है, ठीक है। अभी ये चीज़ें मैं समझा रहा हूँ, आपके दिमाग में शायद कुछ और चल रहा हो कि क्रिटिकल थिंकिंग ये हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है, ये एग्जाम्पल भी बोल सकते हैं। तो ये भी एक क्या है, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग है। और क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो कैसे डेवलप करती है, वो हमारी डेवलप करती है थ्रू एजुकेशन, और हमारे जो लाइफ, रियल लाइफ में जो कुछ एक्सपीरियंस होते हैं तो उससे हमें सीखने को मिलती हैं। कुछ चीज़ें तो हमें किताबों से सीखने को मिलती हैं, कुछ चीज़ें जो है हमें हमारी लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं, कोई बाहर जब हम निकलते हैं तो कुछ ऐसी सिचुएशन हमें देखने को मिलती है जहाँ से हमारी क्रिटिकल थिंकिंग जो होती है वो क्या होती है, डेवलप करती है, ठीक है। समझ गए इस बात को। उसके बाद आती है हमारी बात ही कि हमारी इमोशनल इंटेलिजेंसी क्या होती है। देखो, इमोशनल इंटेलिजेंसी का मतलब ये नहीं है कि अगर कोई सड़क पे कोई रो रहा है तो आप उसको देख के रोना शुरू हो जाओ, ठीक है। मेन चीज़ होती है कि आप इमोशनल, बात करें इमोशनल इंटेलिजेंसी की। देखो, आपका एक टॉपिक है इमोशनल इंटेलिजेंसी, इसके ऊपर भी आपको क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि अगर आप सब इंस्पेक्टर बनना चाह रहे हो तो आपको इमोशनल क्या होना चाहिए, इंटेलिजेंट होना चाहिए। इमोशनल इंटेलिजेंसी का मतलब वो क्या हो गया, इमोशनली आप क्या होने चाहिए, इंटेलिजेंट होने चाहिए। आपकी एबिलिटी होनी चाहिए दूसरों की भावना को समझने की, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड अदर्स, दूसरों की भावना को समझने की आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए कि आप किसी को समझ पा रहे हो। ऐसा नहीं है कि कोई पर्सन बैठ के रो रहा है उसके साथ रोना शुरू हो जाओ, ठीक है। क्योंकि आप एक इंस्पेक्टर की जॉब, सब इंस्पेक्टर की जॉब कर रहे होगे, और आपने क्या करना है, अपने इमोशंस को मैनेज करना आना चाहिए। मैनेज आउन इमोशंस, आपको अपने इमोशंस को मैनेज करना है, उन पे कंट्रोल रखना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप सब इंस्पेक्टर बन गए, कहीं पे कोई रोड एक्सीडेंट हो जाता है, वहाँ पे क्या हो जाता है कि सभी के सभी लोग जो हैं, कोई भी नहीं वहाँ से, कोई भी ऐसा भगवान ना करे ऐसा कभी हो, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं डे बाई डे। कोई ऐसा एक्सीडेंट हो जाता है वहाँ पे मैक्सिमम जो लोग हैं वो डेड पाए जाते हैं, तो उसको देख के आप थोड़ा इमोशनल ना हो जाए। तो इन चीज़ों पे आपको अपना एक कंट्रोल होना चाहिए, लोगों की भावना को समझना है, आपको अपने माइंड को कूल रखना है इन चीज़ों को, ठीक है। और एज वेल एज द अदर, दूसरे के इमोशंस को भी आपने क्या करना है, समझना है, ठीक है। तो अगर मानो कि आपको कुछ ऐसी बात बोलनी है कि दूसरे के देखो, अगर आप किसी के इमोशंस को समझोगे, मेन चीज़ है कि अंडरस्टैंड द अदर्स इमोशंस, किसी के दूसरों के इमोशंस को आप समझ रहे हो, तो अब आपको ये चीज़ पता है कि अगर आपको किसी नॉन पर्सन के इमोशंस पता है कि ये बंदा कैसे हर्ट हो सकता है, ठीक है, तो आप उनको ऐसी ही बात बोलोगे जिससे वो इमोशनली हर्ट हो सकता होगा, बट आप ऐसी चीज़ नहीं बोलोगे, ठीक है, क्योंकि आप इमोशनल इंटेलिजेंट हो, इंटेलिजेंसी आपके अंदर है, ठीक है। अपने इमोशंस को बैलेंस करना है आपने, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या होंगी, जब आपके सामने केस आएंगे ना, केसेस वाले क्वेश्चन, उसमें आपको ये चीज़ें अपनी बतानी है कि बैलेंस यूअर इमोशंस, अपने इमोशंस को क्या करना है, अपने बैलेंस करना है। बैलेंस करने का मतलब ये नहीं कि उसके साथ मैच करना है, कि अगर कोई हाँ में हाँ मिला रहा है तो अपने हाँ करनी है। नहीं, इन चीज़ों में आप क्या होने चाहिए, इंटेलिजेंट होने चाहिए। आपके अंदर एक एबिलिटी होनी चाहिए इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की। आप इन चीज़ों को कंट्रोल करें, ना कि इमोशनली हर्ट होके सब कुछ मतलब पूरा ऐसे लगे कि आप इंस्पेक्टर ही ना हो, ठीक है, सब इंस्पेक्टर ही ना हो। दूसरी बात करते हैं हम सोशल इंटेलिजेंसी की। थोड़ा थोड़ा आइडिया आपको सोशल इंटेलिजेंसी का भी हो ही जाएगा, जैसे मैंने बाकियों का बताया आपको। सोशल इंटेलिजेंसी का मतलब होगा कि आप सोशली भी क्या होने चाहिए, इंटेलिजेंट होने चाहिए, कि आपको सोशल सिचुएशन जो होती हैं उनको भी समझना है। अंडरस्टैंड दी सोशल सिचुएशन। मानो कि कोई किसी का कोई केस आपके पास कोई ऐसा आ गया। देखो, ये वाले क्वेश्चन जो होते हैं ना, के एस लेवल हो गए, यूपीएससी लेवल हो गए, ऐसे एग्ज़ाम से मैं पूछे जाते हैं। अगर आपका कोई भी कहीं इंटरव्यू वगैरह होता है, वहाँ पे भी ऐसी चीज़ें चेक की जाती हैं, इमोशनल इंटेलिजेंसी, सोशल इंटेलिजेंसी, इसके ऊपर भी मतलब कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखो, अगर कोई पर्सन आपको दिख रहा है, अगर आपको कोई बात सुना रहा है, तो उस चीज़ को आपने क्या करना है, लिसन केयरफुली, लिसन केयरफुली
द स्पीकर। जो भी आपको कोई बात बता रहा है उसको आपने क्या करना है, ध्यान से सुनना है, उसको एब्जॉर्व करना है। ठीक है, ये क्या है कि आपकी सोशल इंटेलिजेंस ही होगी कि कल से अगर आपको वो अपने बारे में बता रहा है, कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा है, उस इन्फॉर्मेशन का कल से अगर आपको एनालाइज करना होगा, इंटरप्रेट करना होगा, उसके बारे में कोई आइडिया लगाना होगा, तो आप उस चीज़ को ध्यान से बहुत ही ईजिली उसको कर सकते हो। ठीक है, और किसी का इससे क्या होगा, आपका नॉलेज बढ़ेगा। इससे क्या होगा, आपको थोड़ा नॉलेज आएगा चीज़ के बारे में कि हाँ, ये चीज़ मैंने सुनी थी। तो इससे आपको उसके लाइफस्टाइल के बारे में भी पता चल जाएगा। किसी कोई अपने बारे में बता रहा है, उसको ध्यान, जैसे किसी के जैसे एक सोशल इंटेलिजेंस का मतलब होगा कि आपको, जैसे कि अगर किसी एक्टर की बात करें, आपको उसके लाइफस्टाइल के बारे में क्या पता है, क्योंकि उसके बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हो। बेस्ट एग्जांपल तो ये रहेगी ना कि आप उसको सोशली बहुत अच्छे से जानते हो। ठीक है, अगर किसी के बारे में पता ही नहीं होगा, उसके बारे में सुना, कोई बात लगाता होगा उसके बारे में, आप बोलते छोड़ो यार मैं उसकी बात नहीं सुनना चाहता, तो उसके बारे में आपको कुछ भी नहीं पता होगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने अपने इमोशंस को भी यहाँ पे क्या करना होता है, कंट्रोल करना होता है। अपने जो एंगर है, अपना गुस्सा जो है, उसको भी बहुत ही ज़्यादा क्या करना होता है, कंट्रोल योर एंगर। ऐसा ना हो कि गुस्से में आप कोई ऐसे शब्द बोल दो कि पूरा का पूरा काम खराब हो जाए। मानो कि कल से आपके सीनियर इंस्पेक्टर आपको कोई अ, कोई आपको, आपसे कोई बड़े हैं, इंस्पेक्टर हैं, आपको कोई आइडिया दे रहे हैं, कोई ऑर्डर दे रहे हैं, तो आप उन पे भड़क जाओ। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये अपने ओपिनियन, जो आपका एंजर है, आपका जो गुस्सा है, उसको आपने क्या करना है, कंट्रोल में रखना है। तो इन्हीं को देखते हुए, मद्दे नज़र रखते हुए, सोशल इंटेलिजेंसी को, इमोशन इंटेलिजेंसी को, क्रिटिकल थिंकिंग को देखते हुए, हमने आपके लिए कुछ क्वेश्चन यहाँ पे सेट करे हुए हैं। ये क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम के भी देखने को मिलेंगे। ये किस तरह के क्वेश्चन हैं, इन पे आइए बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो पीडीएफ है, इसमें मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी रखे हैं। जो आपको, देखो ज़्यादा से ज़्यादा आप सब इंस्पेक्टर की जॉब के लिए जा रहे हो, तो आपका क्या होगा कि यही चीज़ें चेक की जाएंगी। कल से आप सब इंस्पेक्टर बन भी गए, तो आप क्या क्या कर सकते हो। देखो, इसमें इंटरव्यू नहीं है, सीधी सी बात है, इस जॉब में आपका इंटरव्यू नहीं है। बट ये जो टॉपिक इन्होंने दिया है, ये भी किसी इंटरव्यू से कम नहीं है। यहाँ तक लगता है कि इसमें भी 2 से 3 क्वेश्चन आपके बनेंगे एग्जाम में, 2 से 3, क्योंकि ये इसका रोल बहुत बड़ा प्ले है। ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग, सोशल इंटेलिजेंस, इमोशन। अगर यहाँ पे ये 3 जो चीज़ें थी, क्रिटिकल थिंकिंग, सोशल इंटेलिजेंसी, इमोशन इंटेलिजेंसी, इसको समझाने में अगर कोई थोड़ी सी मिस्टेक हुई हो, तो उसको थोड़ा आप इग्नोर करें। ठीक है, बाकी आप क्वेश्चन पे आइएगा। क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है कि यू आर ट्रैवलिंग विद योर पेरेंट्स। आप क्या कर रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो किसके साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, इन ए कार में। देर इज़ ए ट्रैफिक सिग्नल अहेड। आपको क्या देखने को मिलता है, आगे एक ट्रैफिक सिग्नल देखने को मिलता है। वेयर वुड यू स्टॉप, आप गाड़ी कहाँ पे रोकोगे। बिफोर द स्टॉप लाइन, स्टॉप लाइन से पहले ही रोक दोगे। आफ्टर द स्टॉप लाइन, नो। पार्शली बिफोर एंड पार्शली आफ्टर द स्टॉप लाइन, पहले और बीच में, कहने का मतलब कि ना तो अंदर ना तो बाहर। ज़ेब्रा क्रॉसिंग के रोकना तो लोड नहीं होती। बिफोर द स्टॉप लाइन, स्टॉप लाइन जहाँ पे बनी होगी, आप अपनी गाड़ी को वहीं पे रोकोगे। ये होते हैं आपके इस टॉपिक की इंटेलिजेंसी होगी, क्रिटिकल थिंकिंग। ये हो गया आपका क्रिटिकल थिंकिंग, मतलब आपकी सोच क्या है, कितना आपको इस चीज़ के बारे में पता है। जैसे कि मैंने बोला कि आपको क्रिटिकल थिंकिंग आपकी कैसे इंप्रूव करेगी, ये आपके लाइफ एक्सपीरियंस से, रियल लाइफ एक्सपीरियंस से। अगर कोई पर्सन है, मानो कि उसको हमने क्या किया, उसकी पर्सन क्या है कि कोई स्टूडेंट है, उसको हमने पूरे मतलब कि पूरी लाइफ तक क्या किया, कमरे में बंद कर दिया। जब वो 25-26 साल का हुआ, उसको हमने बाहर निकाला। अब बताओ, उसकी क्रिटिकल थिंकिंग होगी। ना तो उसने किताबें पढ़ी हैं, नहीं किताबें चलो उसको स्कूल में हमने घर पे ही, उसको एक कमरे में ही, उधर ही एक ही घर है, उस घर से बाहर की दुनिया उसने कुछ नहीं देखा अपने घर दिख के अलावा। उसने बस, उसको उतना ही नॉलेज होगा जितना उसने ऑब्जर्व किया होगा आगे पीछे से, जो उसके आगे पीछे पेरेंट्स वगैरह होंगे, जिनकी देखभाल में वो होगा। और दूसरी, जो उसने किताबें पढ़ी होंगी, जिसने उसको पढ़ाया होगा, बस उसको उन्हीं चीज़ों का नॉलेज होगा। बाकी अगर आप बोलोगे और किसी चीज़ का नॉलेज है, वो नहीं। सिर्फ उसको एजुकेशन और जो उसके पेरेंट्स होंगे, उन्हीं का नॉलेज होगा, उन्हीं को उन्होंने ऑब्जर्व किया होगा, बाकी उन चीज़ों का नॉलेज नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, बिफोर द स्टॉप लाइन पे वो क्या करेगा, आप क्या करोगे, अपनी गाड़ी को स्टॉप करोगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
देखो अभी तक ये टॉपिक मुझे नहीं लगता अभी तक किसी ने करवाया है आपको। अगर करवा भी दिया गया होगा तो इसके वीडियो के बाद ही करवा दिया जाएगा। यू आर ए वार्डन ऑफ ए हॉस्टल। आप क्या हो, एक वार्डन हो हॉस्टल के, ठीक है। द मेस कंट्रैक्टर फाइल्स ए कंप्लेंट्स दैट some students take mess food to feed the stray animals, incurring the financial loss to him। यानी कि एक पर्सन ने आपके पास, एक मैक्स का जो कंट्रैक्टर है, उसने कंप्लेन करा आपको कुछ स्टूडेंट की कि जो बच्चे हैं मैस का खाना क्या है स्ट्रे एनिमल्स को दे रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है, तुम्हें फिनेंशियल लॉस हो रहा है, तो बताओ तुम क्या करोगे। ठीक है, ऐसी चीज़ें तो आप बोलोगे सर इंटरव्यू में पूछी जाती, तो मैंने जैसे बोला ये टॉपिक किसी इंटरव्यू से कम नहीं है। विल पैसिफाई द सिचुएशन एंड हेल्प द मेकिंग अप लॉस इन द सम अदर वे। आप उस सिचुएशन को क्या करोगे, पैसिफाई करोगे और बोलोगे कि भाई अगर लॉस करते हैं तो किसी और तरीके से करते हैं, ऐसे नहीं करना है। ठीक है, ये तो पॉइंट कुछ जेन्युइन नहीं लग रहा है। विल ट्राई टू अवॉइड द कंप्लेंट बाई द नॉट रिस्पॉन्डिंग सो दैट देर इज़ नो प्रॉब्लम। कि मेरा ये खाना जो है जा रहा है, नुकसान होना है तो होते रहे, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसा बोलोगे। या विल लेवी द एडिशनल चार्जेस ऑन द ऑल द हॉस्टल रेजिडेंट टू टेक केयर ऑफ फूड एक्सपेंसेस ऑफ स्टे एनिमल। अगर आपने बच्चों को बोला गया कि अगर आपने खाना स्टे एनिमल्स को ही देना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा चार्ज करना पड़ेगा, या ऐसा बोलोगे। या फिर क्या करोगे, विल इन्वेस्टिगेट द मैटर, मैटर पे आप इन्वेस्टिगेट करोगे, फॉरवर्ड दैम फ्रॉम देम डूइंग द इलीगल एक्टिविटीज़। उनको इलीगल एक्टिविटीज़ करने के लिए क्या करोगे, मना करोगे। आप इस मैटर की इन्वेस्टिगेशन करोगे और क्या करोगे, उस पर उनको मना करोगे कि आपको ऐसे काम नहीं करने चाहिए। सो ऑप्शन डी इज़ द सही आंसर। मेरे आइडिया से तो डी यहाँ पे सही है कि ये काम ठीक रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, बात करूँ मैं तो, अगर बात की जाए तो कि प्रीवियस जब एग्ज़ाम हुआ था सब इंस्पेक्टर का पुलिस का, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। हाँ, पूछा गया था कि ओएमआर बेस्ड जब एग्ज़ाम हुआ था 2022 में, वहाँ पे पूछा गया था कि अगर आपको घर बनाना होगा तो आप कहाँ बनाओगे। देखो हर एक पर्सन की क्रिटिकल थिंकिंग, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था, अलग है। कोई कैसे सोचता है, कोई कैसे सोचता है, बट आपकी एबिलिटी होनी चाहिए जज करने की। आपकी एबिलिटी होगी चीज़ों को जज करने की, डिसीजन मेकिंग करोगे आप, डिसीजन को क्या बनाओगे, मेक करोगे, प्रॉब्लम को इफेक्टिवली ईजिली आप उनको सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, इसलिए अपने क्या करना है, अपनी सब इंस्पेक्टर बनना है तो क्रिटिकल थिंकिंग भी आपको क्या करनी पड़ेगी, स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। अगर आप बोलोगे सर हमें ऐसे ही क्वेश्चन कहीं से पढ़ने हैं, तो आप कहाँ से पढ़ोगे, तो आपको कुछ नहीं करना है, केसेस को स्टडी करो। ऐसा नहीं है कि केसेस कोई केस उठा के ले आओ उसको स्टडी करना शुरू हो जाओ, नहीं, बुक्स पढ़ो, जितना पढ़ रहे हो उस पर भी आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए। You are a senior inspector in charge of police station in the metropolitan city. You have been working hard to maintain law, order, prevent the crimes in your area. आप एक सीनियर इंस्पेक्टर हो, वी कैन से कि आप एक सब इंस्पेक्टर हो किसी एरिया के, मेट्रोपोलिटन सिटी के। यू हैव बीन वर्किंग हार्ड टू मेंटेन लॉ। आपने बहुत काम करा कि लॉ को मैं मेंटेन रखूँ, करप्शन नहीं होने दूँ, अपने आप को भी क्या करूँ मैं, इन चीज़ों से अनकरप्टेड रहूँ, करप्टेड नहीं रहूँ। क्राइम्स जो है मेरे एरिया में हो रहे हैं उनको मैं क्या करूँ, प्रिवेंट करूँ। हाउएवर ड्यू टू सम एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन से क्या हुआ, यू आर ट्रांसफर टू ए ट्रैफिक पुलिस यूनिट। आपकी ट्रांसफ़र कर दी गई ट्रैफिक पुलिस यूनिट में। ठीक है, वेयर यू हैव टू मैनेज द ट्रैफिक फ्लो एंड इन्फोर्स द रूल। वहाँ पे आपको क्या करना है, ट्रैफिक फ्लो को मैनेज करना है और रूल्स को इन्फोर्स करना है। यू फील दैट दिस इज़ ए वेस्ट ऑफ योर स्किल्स एंड एक्सपीरियंस, यू शुड। तो आपको ये क्या लगेगा कि ये मेरी स्किल्स का वेस्ट हो रहा है और मेरे एक्सपीरियंस का यहाँ पे वेस्ट किया जा रहा है, जो मेरा स्किल्स थी उनको वेस्ट किया जा रहा है, तो बताओ आप क्या करोगे। यूपीएससी कांस्टेबल 2024 का क्वेश्चन है। ठीक है, आपने लॉ को भी देखना है, आपने हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए ऐसा डिसीजन नहीं लेना है कि किसी के लिए हार्म हो जाए। ठीक है, प्रोटेक्ट अगेंस्ट द, प्रोटेस्ट करोगे आप अगेंस्ट द ट्रांसफ़र एंड डिमांड टू द रेंट स्टेटेड इन योर प्रोविजनल प्रीवियस रोल। आप क्या प्रोटेस्ट करोगे कि भाई मुझे क्यों यहाँ पे लाया गया ट्रैफिक पुलिस में, मैं तो ठीक था वहीं पे, प्रोटेस्ट करोगे आप। एस्पेक्ट नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। एक्सेप्ट द ट्रांसफ़र एज ए टेम्पररी सेटबैक, होप टू गेट बेटर पोस्टिंग। तो ये चीज़ को आप एक्सपेक्ट कर लोगे, हाँ ठीक है जल्दी ही मेरी पोस्टिंग यहाँ से करवा दी जाए, क्या आप ऐसा सोचोगे। देखो ये चीज़ें आपको ना कंडीशन रख दी गई हैं, बताओ कैसा सोचोगे आप। यूज़ योर इन्फ्लुएंस एंड कंटेक्ट टू गेट द फेवरेबल ट्रांसफर टू अनदर यूनिट।
तो अपने इन्फ्लुएंस का यूज़ करके कॉन्टैक्ट्स टू गेट ए फेवरेबल ट्रांसफर अदर यूनिट में अपनी फेवरेबल मतलब इन चीज़ों का यूज़ करके, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, इनका यूज़ करके अदर यूनिट में अपनी ट्रांसफ़र करने का मतलब आप ऐसा काम करोगे अपने इन्फ्लुएंस का यूज़ करके। यहाँ आप क्या करोगे, अडॉप्ट द न्यू रूल्स एंड लर्न द स्किल्स एंड चैलेंज द ट्रैफिक मैनेजमेंट। या तो आप इन रूल्स को, क्या रोल जो आपको मिला है ट्रैफिक पुलिस का, सब इंस्पेक्टर का, इस चीज़ को एक्सेप्ट करोगे, स्किल्स जो भी उनकी अलग से रहती होंगी उनको लर्न करने की कोशिश करोगे और ट्रैफिक मैनेजमेंट को चैलेंज करोगे। क्या लगता है आपको क्या होना चाहिए इसका आंसर, बताओ, फिर मैं भी बताता हूँ इसका आंसर क्या है। देखो, अब मैं पढ़ रहा हूँ, ऑप्शन पढ़ रहा हूँ, आप बोल रहे होगे कि सर यहाँ पे इन चीज़ों को मिस कर रहे हैं, समझाने में थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। ये क्या है, क्रिटिकल थिंकिंग है। ठीक है, आप कुछ और तरीके से समझ रहे हो, मैं कुछ और तरीके से समझ रहा हूँ। सो ऑप्शन डी यहाँ पे सही है, तो डी ही इसका आंसर था। ठीक है, तो इन चीज़ों को क्या करोगे, देखो आपके सीनियर हैं, आपके सीनियर ने आपकी ड्यूटी लगाई, आप क्या करोगे, अपने सीनियर के खिलाफ प्रोटेस्ट करोगे? अरे नहीं, प्रोटेस्ट नहीं करेंगे। 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन पढ़े हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपने सीखने को यहीं से मिल गई होंगी आपको। एज ए पुलिस ऑफिस यू आर असाइंड, क्लास कैसी लग रही है? अगर अभी तक लाइक नहीं करा है तो रिक्वेस्ट है सभी स्टूडेंट से इस क्लास को लाइक कर दें। यू आर असाइंड टू ए पुलिस स्टेशन इन डिस्ट्रिक्ट, मानो कि किसी डिस्ट्रिक्ट में आपकी पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी लगा दी गई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेम ऑफ द ऑफिसर हु इज इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन। जो पुलिस स्टेशन का इंचार्ज होगा उसका नाम क्या होगा, बताओ जल्दी से। पुलिस स्टेशन का जो इंचार्ज होगा उसका क्या नाम होगा? डिप्टी इंस्पेक्टर, स्टेशन हाउस ऑफिसर, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या सर्कल ऑफिसर। सो आंसर होगा उसका स्टेशन हाउस ऑफिसर, SHO, स्टेशन हाउस ऑफिसर। ठीक है, ये तो क्लियर होगा आपको। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वीडियो अगर अच्छा थोड़ा सा भी लग रहा है, थोड़े से भी अगर आपके इमोशंस जाग रहे हैं, इमोशनली होके लाइक नहीं करना, मतलब कि समझ गए हो कैसे लाइक करना है। ठीक है, क्रिटिकली एबिलिटी से। एज अ हेड ऑफ पुलिस इन द रियोट हिट द मिक्स्ड रिलीजियस लोकेलिटी यू शुड। कहने का मतलब, एक रियोट दंगे फसाद हो गए मिक्स्ड रिलीजियस लोकेलिटी में, तो आपको क्या करना चाहिए? रिलीजियस लोकेलिटी में, मिक्स्ड रिलीजियस लोकेलिटी में दंगे फसाद हो गए, इस चीज़ को लेके क्या करोगे? आप क्या करोगे? एक्ट करोगे टू द मिसक्रेंट्स क्रॉसिंग द कम्युनिटी लाइन्स, जो भी इस कम्युनिटी लाइन्स को क्रॉस करेगा, मिसक्रेंट जिन्होंने ये चीज़ें फैलाई हैं उनके थ्रू सख्त से सख्त कार्रवाई करोगे, या इम्पोज करोगे इंडेफिनेट कर्फ्यू टिल द टेंशन, जब तक मामला ठंडा नहीं होता तब तक आप क्या करोगे? इंडेफिनेट पीरियड के लिए कर्फ्यू लगा दोगे। इंजेज द ऑल्डर्स टू रिकनसाइल द ग्रुप थ्रू द डायलॉग, या क्या करोगे? बड़े बड़े वहाँ के जो होंगे उनको इकट्ठा करके, सैम्बल करके ग्रुप में बुला के इस चीज़ का हल करने की कोशिश करोगे। टेबल कंसल्ट विद द म्यूनसिपल अथॉरिटीज़, म्यूनसिपल अथॉरिटी यानी कि नगर पालिका के मेंबर्स और अथॉरिटीज अधिकारी को बुला के इस चीज़ का रिजोल्यूशन करोगे। क्या करोगे बताओ जल्दी से, बताओ क्या कर सकते हो आप? एक इंस्पेक्टर की, एक पुलिस ऑफिसर की हैसियत से क्या कर सकते हो आप? तो इसका आंसर है engage the elders to reconcile group through the dialogue। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। You are stationed as a police officer. You notice a 10-year-old child begging at the intersections, at a busy intersections. As per the Indian juvenile justice laws, you should, तुम्हें क्या करना चाहिए इस केस में? देखो, जितने भी यहाँ पे क्वेश्चंस आ रहे हैं सभी के हैं केसेस वाले हैं। आप क्या हो? एक पुलिस ऑफिसर हो, बताओ कैसे करोगे? मोस्ट चांसेस यही हैं कि क्वेश्चन आपको ऐसे ही आने वाले हैं। ठीक है, मानो कि कोई और भी आ गया, बट इससे भी आपको एक आइडिया मिल रहा होगा यार। इसमें अगर आप क्रिटिकल थिंकिंग अपनी लगा रहे हो ना, तो बहुत आसानी से बड़े से बच्चे जो हैं इसका आंसर मार्क कर पाओगे। अब बोलोगे कि सर मुझे ऑप्शन की समझ नहीं आ रही है, तो इट डिपेंड्स ऑन योर स्टडी, आप कितना मतलब रीडिंग एबिलिटी को स्ट्रांग रखते हो। ठीक है, एज पर द इंडियन जुवेनाइल जस्टिस लॉस यू शुड, तुम्हें क्या करना चाहिए? एक 10 साल के बच्चे को आप देखते हो कि वो एक इंटरसेक्शन पे, बिजी इंटरसेक्शन का मतलब हो गया एक चौराहे पे खड़ा हुआ है, भीख मांग रहा है, भीख मांग रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए उसके लिए? बिजी इंटरसेक्शन का मतलब यहाँ पे लोग आते जाते हैं, 24 घंटे आ जाए हैं
तो क्या करोगे? 10 साल का बच्चा है। अकॉर्डिंग टू द यूविनल जस्टिस लॉ, यूविनल जस्टिस लॉ क्या है? ये एक ऐसा लॉ है जो कि चिल्ड्रन की प्रोटेक्शन के लिए है, क्राइम्स और उनकी प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है, चिल्ड्रन के क्राइम्स की प्रोटेक्शन के लिए होता है। आई थिंक चलिए, अरेस्ट एंड डिटेन हिम एट द पुलिस स्टेशन, उसको अरेस्ट कर लोगे और पुलिस स्टेशन ले जाओगे। टेक हिम टू द गवर्नमेंट जुवेनिल शेल्टर होम, इन्फॉर्म हिज पेरेंट्स टू टेक द कस्टडी, उनके पेरेंट्स को इन्फॉर्म करोगे और कस्टडी में ले लोगे। प्रोवाइड द काउंसलिंग एंड इशू द वार्निंग, और काउंसलिंग और इशू, वार्निंग यानी कि वार्निंग दे के उनको वार्निंग दी जाएगी उस बच्चे को कि आपको वार्निंग दी जाती है ऐसा काम मत करो। क्या करोगे? तो इसमें से सही आंसर क्या होना चाहिए इसका, बताओ जल्दी से, बताइए जल्दी से क्या आंसर होना चाहिए इसका। तो टेक हिम टू गवर्नमेंट जुवेनिल शेल्टर, देखो यहाँ से ही आपको एक आइडिया लग गया होगा कि इसका आंसर ये अप्रोप्रिएट लग रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। योर स्टेशन, योर स्टेशन एज पुलिस ऑफिसर, ठीक है, यू आर एक स्टेशन पुलिस ऑफिसर में, आप एक पुलिस ऑफिसर हो। टू प्रिवेंट द फर्दर केस ऑफ द कार्ड क्लोनिंग एट एटीएम यू शुड, एक केस आ गया आपके सामने कार्ड क्लोनिंग का एट एटीएम में। कार्ड क्लोनिंग का मतलब हो गया, क्लोनिंग का मतलब ये चीज़ हो गया कि ओरिजिनल का क्या हो जाता है? डुप्लीकेट, ठीक है, सेम स्ट्रक्चर, सेम बेसिस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के थ्रू चीज़ को बनाया गया, ठीक है, सेम चीज़ कह सकते हो, एक किसी का डुप्लीकेट। तो आप क्या करोगे उस चीज़ को? प्लेस द वन ऑब्जर्वर ईच इन ऑल एटीएम टू आइडेंटिफाई द सस्पिशियस अकॉम्प्लिस, जिसके पीछे इस चीज़ का हाथ है। एटीएम मतलब कार्ड क्लोनिंग जो हो रही है केसेस है, जिसके भी पीछे सस्पिशियस अकॉम्प्लिस लोग बैठे हुए हैं, उनके लिए एक ऑब्जर्वर को छोड़ोगे हर एक एटीएम में। कितने एटीएम में ड्यूटी लगाओगे आप उनकी, बताओ ज़रा, कि ऑब्जर्व किया जाए क्योंकि कार्ड क्लोनिंग ये सिस्टम हो रहा है। टेम्पररी डिसेबल कर दोगे एटीएम, डिसेबल सभी एटीएम को डिसेबल कर दोगे? ऐसा भी तो नहीं कर सकते कि आप कब तक उस चीज़ को कैच नहीं कर पाओगे। परचेज द कार्ड क्लोनिंग मशीन, कार्ड क्लोनिंग की मशीन से आप इस चीज़ को, मैथडोलॉजी को सर्च कर पाओगे कि कौन ये कैसे केस हो रहे हैं आपके। एग्जामाइन द एटीएम मशीन एक्सेस लॉग फॉर एनोमलीज, क्या आप क्या करोगे? एटीएम मशीन से एग्जामाइन करोगे एटीएम मशीन में एक्सेस कैसे कर रहे हैं एनोमल्स। एनोमल्स का होता है कि जो एक असंगीत चीज़ होती है, जो कि सेम नहीं होती है, डिफरेंट, कैसे ये चीज़ें एक्सेस कर रही हैं एटीएम चीज़ में। तो बताओ इनमें से कौन सा सही लग रहा है, कौन सा ऑप्शन सही कर रहा है? देखो हर एक ऑब्जर्वर में, एक एटीएम में एक ऑब्जर्वर को छोड़ना कि किसका इसके पीछे हाथ है, उस चीज़ को आप चेक नहीं कर पाओगे। इसके लिए आपको बहुत ही फोर्स की ज़रूरत पड़ सकती है। एटीएम को डिसेबल तो नहीं कर सकते हो। कार्ड परचेज, क्लोनिंग मशीन परचेज करके क्या करोगे? तो आप क्या करोगे? पहले तो इस चीज़ को चेक करोगे मशीन में एक्सेस लॉगिस एनोमलीज कैसे कर रहे हैं, इस चीज़ का एटीएम में करोगे, ठीक है, कि ऐसा क्या हो गया इसमें, ठीक है। देखिए देखो कैसे कैसे केसेस रखे हैं, दिमाग घूम रहा है इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यू आर स्टेशन एज ए पुलिस ऑफिसर एंड द एजिटेटिंग क्राउड एट ए लोकल फेयर एक्सक्यूज ए टीनेजर ऑफ द थेफ्ट अटेम्प्ट ए मूव लाइंचिंग यू शुड, कहने का मतलब तुम एक स्टेशन ऑफिसर हो और एक केस आपके सामने आया कि लोकल फेयर, एक मेला चल रहा है, वहाँ पे एक टीनेजर कोई है, उसको ऊपर आरोप लगाया गया कि उसने क्या किया है, चोरी की है और अटैम्प्ट था मोब लाइंचिंग, कहने का मतलब एक भीड़ में हत्या हुई है, ठीक है, उसके ऊपर एक आरोप लगाया गया है। तो आप क्या करोगे? मेक द एक्यूज्ड कन्फेस अंडर द ड्यूरेस, कहने का मतलब कि जो एक्यूज्ड पर्सन है उसको उस भीड़ को मतलब कि दे दोगे आप कि इसके साथ जो व्यवहार करना है आप करो। यूज़ द फोर्स टू अरेस्ट द अक्यूज्ड फॉर क्वेश्चनिंग, फोर्स का ज़बरदस्ती आप उस पर्सन को अरेस्ट करोगे। हम्म? क्या आएगा इसका? लेट द मूव पुनिश द अक्यूज्ड इफ द इनफ प्रूफ, अगर आपको कोई भी प्रूफ उस बच्चे के खिलाफ मिल जाता है टीनेजर, आप क्या करोगे? उस बच्चे को दे दोगे इन लोगों को कि लो इसको जो सज़ा देनी है दो? नहीं, ऐसा तो नहीं होगा, टीनेजर है। आप क्या करोगे? रेस्क्यू करोगे, जो अगर आपको सूद मिल भी जाता है, रेस्क्यू करोगे इस टीनेजर को एंड डिस्पर्स द मूव, डिस्पर्स मतलब मूव, जो क्राउड से उसको बचाओगे, यानी कि दूर करोगे उस मूव को, डिस्पर्स करो उससे दूर करोगे। और मूव को क्या करोगे? आप दूर करोगे, मूव यानी कि जो क्राउड वहाँ पे फैली हुई है उसको क्या करोगे? दूर करोगे, कि उसे दूर ले जाओगे टीनेजर को, ठीक है।
तो यही सही ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाइए। बहुत क्वेश्चन है इसमें। योर स्टेशन एज ए पुलिस ऑफिसर रिवॉर्ड्स करप्ट इन द रिलीजियस सेंसिटिविटी लोकेलिटी रिक्वायरिंग द रेनफोर्समेंट। ये सेम क्वेश्चन आ गया ना कि फिर से क्या हो गया कि दंगा फसाद हो गया रिलीजियस सोसाइटी में या लोकेलिटी में, तो क्या करोगे? हमने ये चीज़ पढ़ी हुई है। क्या वहाँ पे फायर टीयर ग्लासेस फेंकोगे? नो। ऑर्डर करोगे लाठी चार्ज अगर कोई पत्थर मारना शुरू हो गया आपको? वर्क विद कम्युनिटी एल्डर्स टू अपील फॉर द पीस। बिल्कुल, बड़ों के साथ आप क्या करोगे? कम्युनिटी एल्डर्स एक अपील करोगे कि इन चीज़ों को शांत किया जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन आ गया था ये, थोड़ा सा मतलब कि डायरेक्शन इसकी सेम थी। योर स्टेशन एज ए पुलिस ऑफिसर यू रिसीव द reliable information of preparation to the violently disturb the upcoming local body election। आपको एक इन्फॉर्मेशन मिलती है कि जो अपकमिंग इलेक्शंस है उनको कोई डिस्टर्ब करना चाहता है, उनके खिलाफ क्या करना चाहता है, कोई वायलेशन करना चाहता है, तो आप क्या करोगे? मोबिलाइज इकट्ठा करोगे, एक्सेलरी पुलिस आर्ग्यूमेंटेशन इंक्रीज कर दोगे, फोर्स को वल्नरेबल एरियाज यानी कि जिन एरियाज पे आपको शक है तो वहाँ पे आप क्या करोगे? इन फोर्स को, पुलिस फोर्स को क्या करोगे? आर्गूमेंटेशन का मतलब हो गया कि चीज़ों को बढ़ा दोगे वहाँ पे, इन चीज़ों को पुलिस जो भी ड्यूटीज़ वगैरह वहाँ पे लगाओगे वल्नरेबल एरियाज में जहाँ पे आपको लगता है ये काम हो रहा है। रिकमेंड द पोस्टपोनिंग द इलेक्ट्रोल प्रोसेस, इलेक्ट्रोल प्रोसेस को आप क्या करोगे? पोस्टपोन करने की बात करोगे। देखो आपके कहने पे पोस्टपोन तो नहीं होगा। बैन द पॉलिटिकल कैंपेशन इवेंट्स इन स्ट्रिक्ट असेंबली, ये जो इवेंट्स है इसको पॉलिटिकल कैंपेशन जो है इसको बैन कर सकते हो? नहीं, आप में इतनी पावर नहीं है। कंडक्ट द प्रिवेंटिव डिटेंशन टू अवॉइड द सुपरविजन, यानी कि क्या करोगे? जो दंगे फसाद होंगे डिटेंच, उसमें क्या करोगे? उनका यूज़ करोगे कि ताकि हमें इस तोड़ फाड़ से हमें बचाया जाए, सुपरविजन से बचाए, यानी कि जो अवॉइड जो दबाव होगा हमसे इस चीज़ पे बचाया जाए। नहीं, तो सही ऑप्शन मुझे ये लग रहा है कि हम क्या करेंगे? पुलिस की एक्सेलरी मोबिलाइज का मतलब कि इकट्ठा करेंगे बहुत ज़्यादा, कहाँ पे? जहाँ पे वल्नरेबल एरियाज वो हो गए जहाँ पे हमें इन चीज़ों का शक होगा। ठीक है, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 11 में। 15 क्वेश्चन करेंगे, बाकी क्वेश्चन इसके और भी ऐड करने बाकी हैं तो वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यू आर द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, तुम एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हो। प्राइमरी अक्यूज इन द BIP असैसिनेशन केस इज ऑफरिंग ह्यूज ब्राइब्स फॉर मैनिपुलेटिंग एविडेंस एंड द इन्फ्लुएंस जज टू इंश्योर द एक्यूजल। आप क्या करोगे? देखो यहाँ पे आपके मोरल चेक किए जा रहे हैं, एथिक्स चेक हो गया, आपके मोरल चेक किए जा रहे हैं कि आप कितने वफादार हो, कितने आप अनकरप्टेड हो। सबसे पहले प्रिटेंड टू एग्री बट सबमिट वीकली फैब्रिकेटेड बॉक्स एविडेंस। आप क्या करोगे? पहले तो क्या करोगे? एग्री, बाद में क्या कर लोगे? पहले तो एग्री कर लिया, मान लिया मनी के लिए पैसा भी ले लिया, वो बाद में आपने क्या कर लिया? वीकली, वीकली का मतलब आपने क्या कर दिया? एविडेंस सबमिट करवाए, बट जो वीकली थे, कहने का मतलब जिससे कोई खास एविडेंस आपने जमा नहीं करवाए, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यही लग रहा है। कंपाइल ऑन द रिकॉर्ड्स बट सीक्रेटली कलेक्ट द डायलॉग अगेंस्ट द अक्यूज्ड, सीक्रेटली कलेक्ट द डायलॉग अगेंस्ट द अक्यूज्ड, तो कंपाइल करोगे रिकॉर्ड्स को बट सीक्रेटली, सेक्रेटली मतलब कि बहुत ही सीक्रेट से कलेक्ट करोगे डायलॉग्स अगेंस्ट द अक्यूज्ड। देखो ऐसा नहीं है, अगर आप ऐसा करोगे तो करप्टेड हो सकते हो इस चीज़ को लेकर, इग्नोर करो इस चीज़ को। अवॉइड इन्वेस्टिगेटिंग एज पर द इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल जजमेंट, नो। रिमेन अनकरप्टेड एंड प्रेजेंट फैक्ट्स ट्रांसपेरेंटली इन कोर्ट, तो आपने क्या करना है? अनकरप्टेड रहना है, ठीक है, बेदाग रहना है, और अपने आप को कोर्ट में ट्रांसपेरेंटली के साथ जो भी आपके पास एविडेंस होंगे वो आपने वहाँ पे प्रेजेंट करनी, बस बात ख़त्म। ऑप्शन डी। बाकी देखो ऑप्शन में बहुत ही ऐसे चीज़ें ऐसी कॉम्प्लिकेटेड लिखी हुई हैं कि कुछ चीज़ें जो है मतलब समझ से बाहर भी हो रही हैं। ठीक है, उसके बाद चलिएगा यू आर द कांस्टेबल। अब आप कांस्टेबल बन गए, स्पेशल सेल्स दैट डील्स विद द साइबर क्राइम्स एंड ऑनलाइन फ्रॉड्स। यू हैव बीन ट्रेंड इन वेरियस एस्पेक्ट ऑफ साइबर सिक्योरिटी डिजिटल फोरेंसिक। आपको क्या किया गया? ट्रेन किया गया इन चीज़ों के लिए। ठीक है, हाउ एवर ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ स्टाफ की कमी होने की वजह से क्या हुआ? यू आर असाइन टू ए पेट्रोल ड्यूटी, आपको पेट्रोल ड्यूटी पे डाल दिया गया। यू वर हैव टू पेट्रोल द स्ट्रीट्स एंड रिस्पॉन्ड द इमरजेंसी कॉल।
तुम्हें क्या करना है, इमरजेंसी कॉल्स का रिस्पॉन्ड करना है। यू फील दैट दिस इज़ अ बोरिंग एंड म्यूंडेन टास्क डज नॉट सूट योर एक्सपर्टाइज, यू शुड। देखो आप एक कांस्टेबल थे, आपने साइबर क्राइम्स, ऑनलाइन फ्राइड्स क्या होते हैं इनकी अच्छे से आपको ट्रेनिंग दी गई, वेल ट्रेन किया गया साइबर सिक्योरिटी के लिए, डिजिटल फोरेंसिक्स के लिए, इन चीज़ों के लिए बहुत ही अच्छे से ट्रेन किया गया। शॉर्टेज होने की वजह से क्या हो गया, आपकी पेट्रोल ड्यूटी लगवा दी गई। ठीक है, पेट्रोल ड्यूटी लगा दी गई, आपको इमरजेंसी चीज़ों का रिस्पॉन्ड करना है, आपको ये बोरिंग लग रहा है, तो बताओ क्या करोगे। ये सब इंस्पेक्टर के साथ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कांस्टेबल के साथ हो। डू द पेट्रोल ड्यूटी बट कॉन्स्टेंटली लुक फॉर अपॉर्चुनिटी टेक द लीविंग। आप ड्यूटी तो करते रहोगे बट ये चीज़ का वेट करोगे कि कब मुझे छुट्टी मिल जाए यहाँ से। और रिफ्यूज़ टू डू द पेट्रोल ड्यूटी, आप क्या करोगे, मना कर दोगे, मैं पेट्रोल ड्यूटी नहीं करूँगा। इंसिस्ट ऑन स्टेइंग इन द साइबर सेल, मैं साइबर सेल में ही रहूँगा, मैं अपनी ड्यूटी नहीं करूँगा। डू द पेट्रोल ड्यूटी एंथुसिस्टिकली, उत्साह से, खुशी से ड्यूटी करोगे। एंड लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ द अदर पेट्रोल ऑफिसर, जो कि पेट्रोल ऑफिसर पहले ड्यूटी करते थे, उनका आप एक्सपीरियंस गेन करोगे, उनका एक्सपीरियंस यहाँ पे कैसा होता है। पेट्रोल ड्यूटी तो करोगे बट रेलू कटेंटली एंड कंप्लेन अबाउट इट योर एक्सपीरियंस। आप क्या करोगे, ड्यूटी तो करोगे पर बहुत ही से गुस्से से करोगे, और क्या करोगे कि हाँ मैं ड्यूटी तो कर रहा हूँ, मेरे एक्सपीरियंस जो है मैं उनकी कंप्लेन करूँगा क्योंकि उन्होंने मेरी ड्यूटी यहाँ पे लगवाई। ऐसा नहीं करोगे। ऑप्शन सी इज़ द आंसर। देखो इस वीडियो से आपको बहुत ही एक नॉलेज मिल रही है कि आपको अपने आप को कैसा रखना है। ठीक है, इन द क्लाइमैक्स स्टेज में क्या हुआ, नेशन वाइड एक वार चल रही है मैनहंट में, मैनहंट एक वार चल रही है, क्लाइमैक्स स्टेज ऑफ द नेशन वाइड टेरर मैनहंट। यू लर्न ओनली योर पेरेंट्स सफ़र से डेविलेट डेविलिशेटिंग स्ट्रोक, उनको डेविलिशेटिंग एक स्ट्रोक आया है। कहने का मतलब आपको देखा कि आप टेरर के आतंक के खिलाफ लड़ाई कर रहे हो, आपको लगा कि मेरे पेरेंट्स जो हैं, सिर्फ मेरे पेरेंट्स को ही एक स्ट्रोक आया है इस चीज़ का, कि उनको लगा है कि वो स्ट्रोक से सफ़र कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा तो होता ही है, आपको भी पता है जब बेटा मुसीबत में होता है, बेटा या बेटी। कंसील न्यूज़ अवॉइडिंग द डिस्ट्रैक्शन स्टिल मिशन कम्प्लीशन, इस चीज़ को क्या करोगे, अवॉइड कर दोगे कि अपने माता पिता की तरफ ध्यान नहीं दो। देखो यहाँ पे आपको इमोशनल किया जा रहा है, बात समझ रहे हो, यहाँ पे आपको किया जा रहा है, इमोशनल किया जा रहा है कि आप क्या करोगे, कंसील द न्यूज़ अवॉइडिंग, न्यूज़ को क्या करोगे, अवॉइड करोगे। जो भी आपको बोला कि आपके पेरेंट्स जो हैं ऐसे स्ट्रोक हो चुके हैं, मतलब कि वो आपकी आपके लिए ज़्यादा सोच के मतलब कमज़ोर पड़ चुके हैं। ठीक है, टिल मिशन तक आप क्या करोगे, इस चीज़ को इग्नोर करोगे। हैंड ओवर द रेंज टू ए कम्पोलिश ड्यूटी फॉर द फैमिली प्रायोरिटी, आप क्या कर दोगे, हैंड ओवर कर दोगे अपनी ड्यूटी को फॉर फैमिली प्रायोरिटी के लिए। ड्यूटी भी नहीं छोड़ सकते, फैमिली को भी नहीं छोड़ सकते, क्या करोगे। कमिट द सिंगुलर फोकस एक्सपेक्टिंग द सिबलिंग्स टू हैंडल द पेरेंट, तो आप क्या करोगे, एक्सपेक्टिंग द सिबलिंग टू हैंडल पेरेंट। आप अपने सिबलिंग्स को क्या बोलोगे कि जब तक मैं यहाँ पे हूँ आप मेरे पेरेंट्स की क्या करो, अपने सिबलिंग्स को क्या बोलोगे, सिबलिंग्स के पेरेंट्स की देखभाल करो। ठीक है, सो ऑप्शन सी ही इसका सही लग रहा है मुझे, रिमोट द कोऑर्डिनेट सर्टेन एज विदाउट द ऑफिस लीडरशिप, ऑप्शन सी ही सही होगा। ठीक है, तो इमोशनल किया गया, आप इमोशनल होना मत। व्हेन इन्वेस्टिगेटिंग रेप फोरेंसिक एविडेंस फ्रॉम विक्टिम यू शुड, अगर किसी केस में आप हो, रेप केस है, फोरेंसिक एविडेंस फ्रॉम विक्टिम, तो वहाँ पे आप क्या करोगे बताओ। मान लो कि कोई ऐसा केस हो जाता है, आपको एविडेंस लेने हैं विक्टिम से, तो क्या करोगे। फोकस ऑन द मेडिकल टेस्ट रूथलेसली विदाउट एनी वुमेन पुलिस रिप्रेजेंट, मतलब आप सिर्फ मेडिकल टेस्ट पे आप अपना फोकस रखोगे, विदाउट एनी वुमेन, आपके साथ कोई भी पुलिस वुमेन नहीं है, कोई भी एक इंचार्ज नहीं है, कोई हायर भी नहीं है, कोई भी कुछ भी नहीं है, पुलिस एक वीमेन पुलिस ऑफिसर कोई भी नहीं है आपके साथ, ऐसा करोगे। कंप्लीट द डॉक्यूमेंटेशन अलोंग विद एफआईआर यूजिंग द स्यूडोनेम, स्यूडोनेम का मतलब हो गया कि जो कोई एक रियल नहीं होता है, जेन्युइन नहीं होता है, उस नाम से आप अपनी फाइल कंप्लीट करोगे। ट्रांस कहने का मतलब पता है इस चीज़ के बारे में कि आप स्यूडोनेम लेके, कि हम किसी का नाम नहीं बताना चाहते कि ऐसा हमारे साथ हो। ठीक है, इस चीज़ समझ रहे हो आप। ट्रांसफर टू द एक्सपीरियंस वुमेन इंस्पेक्टर विदाउट द डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट, इसमें आपको इन्वॉल्वमेंट नहीं होना, ये केस आपने क्या कर देना, एक्सपीरियंस वुमेन इंस्पेक्टर को केस आपने हैंड ओवर कर देना। आप इस केस को देखो, ट्रांसफर टू एक्सपीरियंस वुमेन इंस्पेक्टर, ये सही लग रहा है यहाँ तक मुझे।
पर्सनली इंटरव्यू द विक्टिम, नहीं नहीं ये नहीं लगेगा। प्लेन क्लोथ टू बिल्ड द ट्रस्ट, ट्रस्ट बना के आपने उनसे साथ कोई इंटरव्यू करना है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सो ऑप्शन सी ही इसका सही हो जाएगा। ये केस आप एक काम करो, किसी फीमेल को इंस्पेक्टर को ट्रांसफ़र कर दो। क्वेश्चन नंबर 15 जो है आपके लिए होमवर्क है। आज की क्लास आई थिंक बहुत हो गई है, इतनी काफ़ी है। तो बाकी की क्लास हम बाद में करेंगे। इसमें अगर ये क्लास थोड़ी सी भी अगर आपको अच्छी लगी हो, इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि ये वीडियो सभी के पास पहुंचे। क्योंकि अभी तक इस वीडियो का जो एक टॉपिक है, मैं बता दूं, अभी तक अपलोड नहीं हुआ है किसी भी चैनल द्वारा, किसी भी टीचर द्वारा अभी तक इस चीज़ को टीच नहीं करवाया गया है। तो स्पेशली फॉर जे के भी सब इंस्पेक्टर की बात करूँ, इसके बाद वीडियो आए तो वो बात अलग है, बट अभी तक कोई भी वीडियो नहीं आया है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो अगर आप इस वीडियो में थोड़ी सी भी कोई मिस्टेक मुझसे हुई हो रीडिंग में या समझाने में, तो आप उसके लिए थोड़ा मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। तो बाय बाय, टेक केयर गाइस। नेक्स्ट पार्ट का वेट करें, तब तक इस पे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करवाएं, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ करवाएं, ताकि हम नेक्स्ट पार्ट भी आपका इसके लिए लेके आएँ। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू गाइस।